हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यूनियन रूम में बैठकर प्रोजेक्ट वर्क कर रहा होता है। तभी वहाँ लिंग आता है। बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। वो इतना हैप्पी होता है कि वो गाने गाता है, वो भी बहुत तेज़ से, जिससे यूनियन इरिटेट होता है और उसको अपने काम करने में भी डिस्टर्ब होता है। देन वो लिंग को बोलता है तुम चुप रहोगे या नहीं। तो लिंग उसे टीज करते हुए बोलता है कहीं तुम मुझसे जेलस तो फील नहीं कर रहे क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड और अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिल के आ रहा हूँ। तो यूनियन को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे यहाँ से जाने को बोलता है। लिंग उसे और भी ज्यादा टीज करते हुए बोलता है अब तो मेरी भी जीएफ है और कायतो की भी जीएफ है, हम दोनों काफी हैप्पी हैं अपने जीएफ के साथ। सो सैड सिर्फ तुम ही सिंगल हो। तो जिस पे यूनियन उसे रूम से बाहर निकालने लगता है और बोलता है अब तो तुम ग्रेजुएट हो गए हो ना, फिर क्या करने यहाँ आते हो। देन तभी हम देखते हैं कायतो भी वहाँ आता है और लिंग को बोलता है तुम क्या कर रहे हो। हमें इस वक्त यूनियन की कंडीशन को समझना चाहिए और उसकी हेल्प करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं यूनियन काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। तो लिंग उसको ड्रिंक करने से मना करता है और बोलता तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है और तुम्हें कोई घर छोड़ने नहीं जाएगा। लास्ट टाइम की तरह इस बार म्याओ म्याओ नहीं है तुम्हारे पास। जिस पे यूनियन और सैड हो जाता है। देन लिंग और कायतो लिंग एंड कायतो अपना डेटिंग एक्सपीरियंस यूनियन को शेयर करते हैं। कायतो बोलता मैं हमेशा शिन को एटीट्यूड दिखाता था और उसे इग्नोर भी करता था। और लिंग बोलता है कि मैं हमेशा जिन के पीछे रहता था और उसके फादर से भी मिला और शायद मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ जिसकी वजह से जिन मुझसे इम्प्रेस हो गई। तो देन यूनियन बोलता तुम दोनों गाइस सुनकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं अपना प्रोजेक्ट वर्क कर लूं। देन कायतो बोलता तुम ऐसा प्रिटेंड करो म्याओ म्याओ के सामने जैसे तुम बहुत ज्यादा हर्ट हो और आफ्टर दैट यूनियन अपना प्रोजेक्ट करने लगता है। वेल गाइस नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रिंचिया और म्याओ म्याओ आती है। रास्ते में यूनियन पहले से वहाँ होता और रिंचिया बोलती है म्याओ म्याओ से यार ये कितना ज्यादा हैंडसम है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा तुमने ब्रेकअप क्यों किया इससे और तुम पागल हो क्या जो इतना हैंडसम लड़के को तुमने छोड़ दिया। देन यूनियन रिंचिया और म्याओ म्याओ को लंच देता है। रिंचिया काफी हैप्पीली स्माइल करते हुए लंच ले लेती है बट म्याओ ज्यादा हमें एक्साइटेड नहीं लगती है, वो बिल्कुल नॉर्मल सी रहती है और यूनियन को थैंक्स बोलती है। फिर हम देखते हैं कि यूनियन म्याओ म्याओ को फॉलो करता है। जब वो क्लास में होती है तो वो उसके क्लास के बाहर बैठा होता है। जब वो कैफेट एरिया में होती है तो यूनियन क्यूट सी स्माइल करते हुए उसके टेबल के साइड में बैठा हुआ होता है। तो म्याओ म्याओ सोचती है इसे क्या हुआ है। अब हम देखते हैं जब म्याओ म्याओ वापस अपने हॉस्टल में जाती है फिर यूनियन उसको वहाँ भी फॉलो करता है। तब म्याओ म्याओ यूनियन से बोलती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो पूरे दिन से। तब यूनियन लिंग की बातें सोचकर बोलता है तुम्हारे फादर कब आएंगे। देन म्याओ म्याओ काफी कंफ्यूज हो जाती है, ये ऐसा क्यों पूछ रहा है। देन वो सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद यूनियन को रियलाइज होता है कि वो क्या स्टूपिड क्वेश्चन कर रहा है। देन वह एम्बैरेस होकर वहाँ से चला जाता है। उसे जाता हुआ देख म्याओ म्याओ उसे देखती है और सोचती है ऐसी हरकत क्यों कर रहा था। वेल गाइस नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियन के प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं जिन को एक पार्सल रिसीव होता है, उसके अंदर चॉकलेट होती है जो लिंग ने उसे भेजी होती है और वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। तब यूनियन पूछता है तुम ये चॉकलेट देखकर इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही है। देन जिन बोलती क्योंकि गर्ल्स को सरप्राइजेस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। तब यूनियन जिन की बातें सोचने लगता है। देन यूनियन भी चॉकलेट बॉक्स लेकर फैशन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है और देखता न्यू जूनियर भी वहाँ गिफ्ट लेकर होता है और म्याओ म्याओ से अकेले में बात करने को बोलता है। रिंशिया देखती यूनियन भी बाहर होता है चॉकलेट के साथ, वो स्माइल करती। यूनियन उसे चुप रहने को बोलता है। देन गाइस हम देख न्यू जूनियर म्याओ म्याओ को अपना लव कन्फेस करता है और म्याओ म्याओ उसे मना कर देती है। तभी वो देखती यूनियन भी वहाँ होता है और वो बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यूनियन बोलता है मैं तो बस ऐसे यहाँ से जा रहा था और आज मैं सच में तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यूनियन म्याओ म्याओ को चॉकलेट देते हुए बोलता है जिन कह रही थी गर्ल्स को सरप्राइजेस बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। देन म्याओ म्याओ स्माइल के साथ चॉकलेट ले लेती है। देन यूनियन बोलता है इसका मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया। म्याओ म्याओ बोलती मैं कभी तुमसे नाराज नहीं थी, बस डर लग रहा था। देन यूनियन बोलता है कैसा डर। म्याओ म्याओ बोलती अगर तुम्हारे साथ सेम सिचुएशन आई तुम फिर मुझे अकेला छोड़ दोगे। यूनियन म्याओ म्याओ को समझाने की कोशिश करता है। तभी म्याओ म्याओ बोलती मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक किया है, इनफैक्ट करती थी इतना कि तुम्हारे लिए मैंने खुद को बदल लिया और अपने लाइफ के सारे डिसीजन तुमसे रिलेटेड लिए और शायद तुमने मुझे उतना कभी लाइक नहीं किया और सैड हो जाती है। देन म्याओ म्याओ अगेन उससे टाइम मांगती है। यूनियन को लगता है कि म्याओ म्याओ ने फिर मुझे रिजेक्ट कर दिया बट वो बिना कुछ बोले हाँ में सर हिला देता है। शाम में क्लास खत्म होने के बाद यूनियन फिर से म्याओ म्याओ को फॉलो करता है। तभी याओ याओ की कॉल आती है और वो म्याओ म्याओ को अर्जेंटली घर बुलाती है क्योंकि कोई प्रॉब्लम हो गई है। देन म्याओ म्याओ जल्दी से घर पहुँचती है। घर पहुँचती तो देखती है मॉम और डैड काफी ज्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। डैड अगेन घर चेंज करने का बोलते हैं बट मॉम वहीं रहना चाहती है। म्याओ म्याओ अपने पेरेंट्स
पेरेंट्स को समझाती है, फिर याओ याओ को लेकर रूम में आ जाती है। याओ याओ बोलती मेरे यहाँ पर बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए हैं। म्याओ म्याओ बोलती अच्छे दोस्त कभी भी नहीं भूलते, चाहे हम दूर ही क्यों ना हो जाएं। लेकिन यूनियन म्याओ म्याओ को कॉल करता है और उसे मिलने को बोलता है, बट म्याओ म्याओ मना कर देती है और फिर वो कायतो की बात याद करके हर्ट होने का नाटक करता है और म्याओ म्याओ परेशान हो जाती है और उससे पूछती तुम कहाँ हो, मैं अभी आती हूँ। यूनियन लाइट हाउस में होता है, म्याओ म्याओ भी वहाँ पहुँच चुकी होती है। जब वो देखती है यूनियन बिल्कुल सही, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तो म्याओ म्याओ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वहाँ से वापस जाने लगती है। देन यूनियन बोलता है तुम्हें पता है मैंने नेकलेस पर 9:30 क्यों लिखवाया था? नेकलेस की बात सुनकर म्याओ म्याओ वहाँ रुक जाती है। तुम्हें याद है जब कायतो सीन से नाराज था और सीन बस स्टैंड पे अकेले थी और हम उसे रिसीव करने गए थे, तब टैक्सी में 9:30 पे ये रियलाइज हुआ था कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, इसलिए मैंने नेकलेस पर 9:30 लिखवाया। आर्किटेक्चर का एंट्रेंस देकर मैं ड्राइंग क्लास में आया था क्योंकि मुझे पता था तुम वहीं होगी और मैं सिर्फ तुम्हें वहां देखने आया था और मैं यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा बिजी था, फिर भी मैं स्कूल में स्पीच देने के लिए रेडी हुआ। क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था क्योंकि तुम्हें देखे काफ़ी टाइम हो गया था। देन यूनियन बोलता आई रियली लाइक यू म्याओ म्याओ, और मैं भी तुम्हें स्कूल टाइम से ही लाइक करता हूँ। ये सब सुनकर म्याओ म्याओ रोने लगती है। फिर उसे याद दिलाता है आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट कर रहे थे तब तुमने मेरी हेल्प की थी मेरे थंडर फियर को बाहर निकालने में। अगेन रिपीट करता है म्याओ म्याओ आई रियली लाइक यू, और म्याओ म्याओ रोते हुए उसको टाइटली हग कर लेती है और यूनियन भी उसको हग कर लेता है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूनियन और म्याओ म्याओ एक साथ बाहर आते हैं और बातें करते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। तभी हम देखते हैं सडनली म्याओ म्याओ की पूरी फैमिली सामने खड़ी होती है क्योंकि वो भी याओ याओ को वॉक पर लेके आए हुए होते हैं। देन याओ याओ बोलती तुम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ? फिर हम देखते हैं म्याओ म्याओ के पेरेंट्स म्याओ म्याओ और यूनियन को घर पर लाके डैड एक साथ काफी सारा क्वेश्चन करते हैं। यूनियन के बोलने से पहले याओ याओ और म्याओ म्याओ की मॉम सारे क्वेश्चन के आंसर दे देती हैं। वेल गाइस, फिर हमें लाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनियन और म्याओ म्याओ काफी क्यूट लगते हैं साथ में बैठे हुए और बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम देखते हैं म्याओ म्याओ का सर यूनियन के शोल्डर पे होता है और यूनियन उसको किस कर लेता है काफी क्यूट वे में, और थोड़ी देर में म्याओ म्याओ को नींद आ जाती है और यूनियन के लैप पर वो सो जाती है। यूनियन उसे बहुत प्यार से देखता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में यूनियन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ फाइनली यूनियन के प्रोजेक्ट को पसंद किया जाता है और उस पर वर्क करने के लिए बोला जाता है गाइस। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में देखते हैं फाइनली ग्रेजुएट डे आ गया है जहाँ पर यूनियन, म्याओ म्याओ, जेन लिंग एंड कायतो और सिन भी होते हैं और उनके साथ उनकी फैमिली भी होती है। तो सारे फ्रेंड्स और सबकी फैमिली एक साथ फोटो क्लिक करते हैं। फिर शाम में हम देखते हैं म्याओ म्याओ की आंखें क्लोज करके यूनियन उसको बिल्डिंग के रूफ पे लाता है और म्याओ म्याओ की आंखें खोलने को बोलता है। देन म्याओ म्याओ को रियलाइज होता है जहाँ म्याओ म्याओ खड़ी हो वो यूनियन का प्रोजेक्ट है और यूनियन बोलता है ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है म्याओ म्याओ जो कंप्लीट हो गया है। म्याओ म्याओ के आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वो यूनियन स्माइल करते हुए म्याओ म्याओ का हाथ पकड़ता है और एपिसोड 36 की एंडिंग यही हो जाती है और इस ड्रामे की भी एंडिंग हो जाती है गाइज।